बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एसएलओ है रिकॉग्नाइज बाय ऑक्सीजन इज नीडेड इन द कंबस्शन रस्टिंग एंड टर्निशिंग। के आपने बताना है कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होता है कंबस्शन में, रस्टिंग में और टर्निशिंग में। तो आज के टॉपिक में हम जस्ट कंबस्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो कंबस्शन क्या चीज़ है? कंबस्शन का मतलब जलना है। ठीक है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना कंबस्शन कहलाता है। तो ये दो जो है नेक्स्ट रस्टिंग और टर्निशिंग या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारी आज की डायरी है पेज 65 to 66 और एक्टिविटी 5.2 से लेके ऐसी रेंज तक, और इसके साथ E1 करना है और D5 करना है। ठीक है, एक्टिविटी 5.2 में देखिए, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन डिमॉन्स्ट्रेट इट इन द क्लास। कहते हैं ये आपने एक्सपेरिमेंट करना और फिर इसको क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करना है। प्रोसीजर ये है कि आपने बेकिंग सोडे का 1 स्पून लेना है कप में, और उसके अंदर आपने 3 स्पून विनीगर ऐड कर देना, सिरका। सही। तो फिर क्या करना है, 15 मिनट के लिए वेट करना है। आप देखेंगे कि 15 मिनट के बाद वो उसके अंदर से बबल जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे कप से। तो स्टूडेंट को बताना है कि ये जो बबल राइज हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, जिसको कहते हैं एफर्विसेंस। ठीक है, तो फिर कहते हैं ये जो बबल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का राइज होना है, तो कौन सी चीज़ है, केमिकल या फिजिकल? ऑब्वियसली केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं। तो इट इज़ द केमिकल चेंज, यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक्टिविटी के एंड पे इसका कंक्लूजन जो है ये आप घर में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर ऑक्सीजन इन कंबस्शन रस्टिंग एंड टर्निशिंग। कंबस्शन रिएक्शन क्या चीज़ है? कंबस्शन का मतलब ही जलना होता है। मीन के एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, उसको कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। वर्ड कंबस्शन का मतलब बर्निंग है। और जब कंबस्शन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ये एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। ठीक है, कि हीट किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है। तो उसके अलावा ऑक्सीजन जो है, जब फायर आग जल रही होती है तो उसको भी सपोर्ट कर रही होती है, जलने के अमल को सपोर्ट कर रही होती है कि इसमें केमिकल प्रोसेस जो है वो तेज़ हो। जैसे ऑक्सीजन फिनिश्ड होती है, ख़त्म होती है, कंबस्टन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कंबस्टन की डेली लाइफ से। तो सबसे पहले देखें कि एलपीजी। एलपीजी किसका एब्रीवेशन है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में स्टोव वगैरह में यूज़ करते हैं वो गैस है। तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो कंबस्टन रिएक्शन होता है। ये इसकी एग्जांपल है कंबस्टन की। इसके अलावा जो मैच स्टिक होती है, माचिस की तीलियाँ जिसको कहते हैं, तो इसके साथ क्या फास्फोरस एक केमिकल है वो लगा होता है। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्शन होता है तो कंबस्टन होते हैं। ये दो इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंबस्टन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मीन के एवरीडे लाइफ में कंबस्टन रिएक्शन का क्या इम्पैक्ट है, क्या असरात है। जब फॉसल फ्यूल की कंबस्टन होती है, मीन के फॉसल फ्यूल जब बर्न होता है तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और ये जो हार्मफुल गैसेस है इनका हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो कुछ इसके इफेक्ट देखते हैं। इससे पहले इन्फो बॉक्स देख ले। इन्फो बॉक्स में लिखें कि वाई ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर अस, या ऑक्सीजन के बेनिफिट क्या है, या ऑक्सीजन के क्या फ़ायदे हैं, या एडवांटेजेस क्या है ऑक्सीजन के। तो जब हम फूड खाते हैं ना, फूड को ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसी तरह से कंबस्टन हमारी बॉडी के इनसाइड हो रही होती है। तो मेन बेनिफिट जो ऑक्सीजन का है वो ये है कि ये एज अ ऑक्सीडाइज़र यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज़र कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो कि लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को बर्न करने के लिए। ठीक है, ये इन्फो बॉक्स कर लीजिएगा। ये इन्फो बॉक्स में देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 सेल्सियस तक होता। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने इम्पैक्ट पढ़ने हैं कंबस्टन के। कंबस्टन का फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है? इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड।
जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है। जब क्या होता है कि ऑक्सीजन बर्निंग हो रही होती है, सही है, कंबस्शन का रिएक्शन हो रहा होता है, और ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में मिलती है, मीन के महदूद मिकदार में मिलती है, कम मिकदार में मिलती है, तो फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस डेंजरस है, मीन की खतरनाक है, और पॉइजनस भी है, जहरीली भी है, ठीक है। इसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम होता है और बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड इसका इम्पैक्ट है कंबस्टन का, ग्लोबल वार्मिंग। जब कंबस्टन का रिएक्शन हो रहा होता है, फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन हो रही होती है, तो क्या होता है, अगर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये गैस जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जब कंप्लीट कंबस्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है एसिड रेन। जब कोयले की या फिर डीजल की बर्निंग होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जब पेट्रोल की बर्निंग होती है तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के हैं, जब रेन होती है तो उनके साथ वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिसोल्व होके एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, लाइमस्टोन और मार्बल सब के लिए हार्मफुल है, ठीक है। इसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, एनिमल्स को भी इतनी सारी डिजीज़ लग जाती है। यहाँ तक आज की डायरी थी, और ये E1 का आंसर भी है, यहाँ तक लगा लीजिएगा, यहाँ से लेके ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक E1 का आंसर है, ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, D5 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन किसको कहते हैं और इनकम्प्लीट कंबस्टन किसको कहते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, विच वन कॉज एयर पोल्यूशन। हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये आप लोगों को होमवर्क में भी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, जीके का क्वेश्चन भी है, तो मैंने इसको यहाँ पे राइट करके आप लोग को दिया है, ये देख लें। डिफ्रेंशिएट D5 का आंसर है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन, वो कंबस्टन कंप्लीट की तरह डिफाइन करते हैं फ्यूल की बर्निंग जब ऑक्सीजन वाफर मिकदार में अवेलेबल हो, इसका प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या है, फ्यूल की बर्निंग जब हमारे पास लेस मिकदार में, थोड़ी मिकदार में ऑक्सीजन हो, इसका प्रोडक्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर है। तो फिर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसमें जो है एयर पोल्यूशन कौन सा काज करता है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो पॉइजनस गैस है, ठीक है। D5 का आंसर है ये। E1 का आंसर भी लगवा दिया, D5 का भी लगवा दिया। इसके साथ आप लोग होमवर्क में ये D5 ही करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा और होमवर्क पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर अमान अल्लाह।